हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ का जो हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.2 का इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या तीसरा और चौथा हल करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पहला नंबर सवाल और दूसरा नंबर सवाल हल कर लिया था और तीसरा नंबर सवाल इस वीडियो में हम हल करेंगे। तीसरा नंबर सवाल में 5 हमें सवाल दिए गए हैं, उस पांचों सवाल को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। उसके बाद चौथा नंबर सवाल को भी हल करेंगे। तो आप देखिए, तीसरा नंबर हमसे सवाल कह रहा है अनुपातो A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 को तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। हमें यह पहला नंबर सवाल दे दिया, मतलब ऐसे 5 सवाल दिए गए हैं। यह पहला है, ये दूसरा है। इन दोनों को हल करके उसके बाद और सवाल लिखेंगे। तो ये हमें बताना है कि ये जो हमारा समीकरण है यह संगत है या असंगत है। हमें यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तब हमारा संगत कब होता है और असंगत कब होता है? तो जब हमारा A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2, तो उस समय जो हमारा समीकरण का केस बनता है वो होता है संगत समीकरण युग्म बनता है। और जब हमारा A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 और बराबर नहीं होता है C1 बटा C2, तो उस समय जो हमारा समीकरण होगा वह समीकरण असंगत होगा। यह इतना आपको बात क्लियर हो गया। अब देखिए, तीसरा नंबर केस में बनता है A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 और फिर से बराबर होता है C1 बटा C2, तो उस समय भी हमारा जो केस बनता है वह संगत होता है। तो जब हमारा मतलब जब हमारा ए से दो हमारे केस बनेंगे तब हमारा संगत होगा। कौन सा? जब हमारा A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2, तो उस समय जो हमारा समीकरण बनेगा वो संगत बनेगा। और उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद जब A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 और बराबर फिर से होता है C1 बटा C2, तो उस समय भी हमारा केस संगत ही बनेगा। बस असंगत कब बनता है? जब A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 बराबर नहीं होता है C1 बटा C2, तो उस समय हमारा जो केस बनता है वह असंगत बनता है। इतना आपको बात क्लियर हो गया। अब हम इस सवाल को हल करेंगे। तो हम इस सवाल को हल करने से पहले हम इस सवाल को पहले एक फॉर्मेट में बदलेंगे। कौन सा फॉर्मेट में? उसको बदलेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। हम इस सवाल जो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम इस फॉर्मेट में बदलेंगे। हमारा इस फॉर्मेट में है कि नहीं? तो देखिए, a के जगह पर 3 है और b के जगह पर 2 है और c के जगह पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को इधर भेजेंगे। तो 5 जब इधर जाएगा, इधर प्लस में तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। जिस प्रकार इसको हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस का 2y और इधर हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो गया? बस हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर जो इधर प्लस का 5 था वो बराबर के इधर गया तो माइनस का 5 हो जाता है। इतना हो गया। अब हम जिस प्रकार इसको किए उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस का 3y और माइनस का 7 इक्वल टू हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हमारा इस फॉर्मेट में आ गया है, दोनों समीकरण हमारा इस फॉर्मेट में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से A1 का मान निकालेंगे। A1, उसके बाद B1, उसके बाद C1। यहाँ से पहले वाले समीकरण से B1 और C1 का मान निकालेंगे। तब हमारा A1 का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, A के जगह पर क्या है? तो x है, तो x का गुणन क्या है? तो A है, तो A1 हो गया। हम A1 क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमें 2 समीकरण दिए गए हैं, उसीलिए हम A1 इसको माने हैं। तो हमारा A1 के जगह पर क्या है? तो 3 है, तो ये हो जाएगा 3। और B1 के जगह पर ये 2 है, तो ये हो जाएगा 2। और C1 के जगह पर क्या है? माइनस का 5 है, तो माइनस का 5। हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, हमेशा साइन के साथ को उठाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 3 के आगे क्या था? प्लस था, 2 के आगे प्लस था और 5 के आगे माइनस था, तो यहाँ पे माइनस ले लिया। यहाँ पे देखिए, 3 के आगे प्लस है, 2 के भी आगे प्लस है, तो हमेशा बस साइन के साथ उठाते हैं। इतना हो गया। अब हम A2 और B2 और C2 का मान ज्ञात करेंगे। तब हमारा A2 का मान कितना हो जाएगा? तो A2 का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2। अब हमारा B2 का मान कितना हो जाएगा? तो माइनस का 3 हो जाएगा।
उसके बाद C2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमें A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 का मान हमें ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ऐसे लिखेंगे A1 बटा A2 कितना हो गया। अब हमारे पास A1 कितना है तो 3 है और B1 कितना है, A2 कितना है तो 2 है, ये हो गया 2। तो हमारे पास A1 बटा B2 का मान कितना निकला है, 3 बटा 2 हो गया। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से B1 का निकालेंगे बटा B2 का। तो B1 हमारे पास कितना है तो 2 है और B2 कितना है तो माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 हो गया। तो अब यहीं पर हमें प्राप्त हो जा रहा है कि A1 बटा B2 A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, क्योंकि हमें A1 का मान 3 बटा 2 है और B1 का मान हमें B1 और B2 का मान हमें कितना दे दिया है 2 बटा माइनस का 3। तो यह हमारा बराबर नहीं है, तो ऐसे हम इसको लिख देंगे A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 बराबर नहीं है। तो अब हमारा ऐसा कब केस बनता है, जब हमारा संगत रहता है। तो ये हमारा जो पहला वाला होगा वो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत समीकरण युग्म। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने पहला हल कर लिया, अब हम इस दूसरे वाले को भी हल करेंगे। तो दूसरे वाले को हम हल करेंगे तो सबसे पहले तो हम इस फॉर्मेट में बदलेंगे। तो ये देखिए इस फॉर्मेट में है, मतलब तो हम इस फॉर्मेट में बदलेंगे। मतलब हमें यहाँ पे देखिए बस C का मान नहीं है, तो हम इस 8 को हम इधर भेजेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3y और माइनस का 8 इक्वल टू हो जाएगा 0। इतना हो गया। बस हमने क्या किया, ये जो हमारा 8 बराबर के इधर था तो बराबर के इधर भेजेंगे, तो हमारा 8 इधर प्लस में था तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसको भी तो इधर भी हमारा 9 है तो 9 को इधर भेजेंगे बराबर के इधर, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 6y और माइनस का 9 इक्वल टू 0। ऐसा हमारा समीकरण अब हो गया, इस फॉर्मेट में आ गया। ना हो गया। अब हम यहाँ से A1 और B1 और C1 का मान निकालेंगे। तब हमारा A1 का मान कितना हो जाएगा, तो A1 का मान हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें A1 का मान क्या होता है x का गुणांक रहता है और B1 का मान कितना होता है y का गुणांक। तो B1 का गुणांक क्या है तो माइनस का 3 है। अब हमारा C1, तो C1 अक्षर पद, तो अक्षर पद इसमें कौन सा है तो माइनस का 8 है, तो 8 हो गया। ये हो गया। अब हम फिर से A2 B2 और C2 का मान ज्ञात करेंगे। ये हो गया A2 B2 और C2। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अब दूसरे समीकरण में देखेंगे तो A2 का मान हमारा कितना है तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4। अब हमारे पास B2 का मान कितना है तो माइनस का 6 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। उसके बाद C2 का मान कितना है तो माइनस का 9 है, तो माइनस का 9 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमें A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 का मान निकल गया। अब हम इसको अब हम ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा A1 बटा A2। तो A1 हमारे पास कितना है तो 2 है और A2 कितना है तो 4 है। ये कट का कितना आएगा 2 के 2 और 2 दूना 4, तो आ जाएगा 1 बटा 2 आ जाएगा। इतना हो गया। अब हमारा B1 बटा B2। अब हमारे पास B1 कितना है तो माइनस का 3 है। कितना हो गया। और B2 हमारे पास कितना है तो माइनस का 6 है, माइनस का 6 हो गया। माइनस से माइनस कट गया और 3 एक 3 और 3 दूना 6, तो ये कितना आ गया 1 बटा 2 आ गया। तब हमारा A1 बटा A2 बराबर आ रहा है B1 बटा B2। तब हम C1 भी निकालेंगे। तो C1 का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं C1 बटा C2। तो C1 हमारा पास कितना है तो माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 हो जाएगा। और C2 कितना है तो माइनस का 9 है, तो माइनस का 9 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो ये कितना बच गया 8 बटा 9 बच गया। इतना हो गया। अब हमारा देखिए A1 बटा A2 बराबर आ रहा है B1 बटा B2, परंतु बराबर नहीं आ रहा है C1 बटा C2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2।
ये हमारा हो गया। तब हमारा ऐसा केस कब बनता है, जब हमारा समीकरण असंगत होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे असंगत समीकरण युग्म, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हमारा जो तीसरे का पहला था वो संगत था और दूसरा जो था वो असंगत था। इतना हो गया। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम तीसरा और चौथा नंबर यहाँ पर लिखकर अब हम उसको भी हल करेंगे। हमारा तीसरा नंबर सवाल है और ये चौथा नंबर हमारा सवाल है। अब हम क्या करेंगे, तीसरे वाले को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो पहले तो इस फॉर्मेट में हम बदलते हैं। किस फॉर्मेट में, तो हम बदलते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। इस फॉर्मेट में यदि है तो इसे रहने देंगे। यदि इस फॉर्मेट में यह समीकरण नहीं है तो इस फॉर्मेट में हम बदलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में हम बदलेंगे। तो ये हमारा समीकरण ये है, क्या है, 3/2x प्लस का है 5/3y और इक्वल टू है यहाँ पर 7। तो इसको क्या करेंगे, इस 7 को इधर भेजेंगे। तो हमारा 7 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 7 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए, अब हमारा ये जो हमारा समीकरण है इस फॉर्मेट में आ गया कि नहीं, आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही बदलेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 9x माइनस का 10y और इक्वल यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 14 और इक्वल टू में हो जाएगा 0। यहाँ पर माइनस का 14 कैसे आया, तो हमने क्या किया, बस ये जो हमारा 14 था इसको हम इधर भेज दिए। तो इधर भेजे तो हमारा क्या आ गया, इधर प्लस में था तो इधर आ गया तो माइनस का 14 हो गया। इतना हो गया। अब हमारा इस फॉर्मेट में बदल गया है। तब हम क्या करेंगे, a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे। तब हमारा पहला नंबर समीकरण से a1 का मान निकालेंगे। ये हमारा पहला नंबर समीकरण है, इससे हमारा a1 और b1 और c1 का मान निकालेंगे पहले वाले समीकरण से। तो पहला वाला हमारा a1 के जगह पर क्या है, तो 3/2 है। तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो गया। अब हमारे पास b1 के जगह पर क्या है, b1 के जगह पर है 5/3 है। अब हमारे पास c1 के जगह पर क्या है, तो माइनस का 7 है। तो माइनस का 7 हो गया। इतना हो गया। अब हम फिर से a2 और b2 और c2 का मान निकालेंगे। तब हमारे पास a2, b2 और c2 का मान किससे निकालेंगे, समीकरण 2 से। तो ये हमारा a2 का मान कितना हो जाएगा, तो a2 का मान हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। b2 का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 हो गया। अब हमारा c2 का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस का 14 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे a1 और a2, b1, b2, c1, c2 का मान निकल गया। तब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा जो हमारा है वो बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो हम a1/a2 निकालेंगे। तो a1 हमारे पास कितना है, तो ये है 3/2 है और a2 हमारे पास कितना है, 9 है। तो ये हो जाएगा 9। इतना हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 9 है तो ये ऊपर भेजेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 और इधर गुणा में हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। हमने बस क्या किया, इसको जब हमारा ये जो भाग में है इसको हम ऊपर भेजे हैं तो हमारा ऊपर पलट जाता है, मतलब व्युत्क्रम हो जाता है। तो ये हो गया 1/9 हो गया। अब देखिए 3 × 3 और 3 × 3 = 9 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा और 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमारे पास a1/a2 का मान कितना आ गया, 1/6 आ गया। इतना हो गया। अब हम फिर से b1/b2 का मान निकालेंगे। ये हो जाएगा b1/b2। तब हमारे पास b1 का मान कितना है, तो 5/3 है और b2 का मान कितना है, तो माइनस का 10 है। ये हो जाएगा माइनस का 10। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ये जो नीचे भाग में है इसको भी ऊपर भेजेंगे। तो ये जो हमारा भाग में है तो ये इधर ये तो हमारा 5/3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस -10 को ऊपर भेजेंगे तो ये गुणा में होकर 1/-10 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। अब हमारा 5 × 5 और 5 दूना 10। अब हम क्या करेंगे, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इतना हो गया। तो अब देखिए, अब हमारा a1/a2
और बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए a1 बटा a2 का मान कितना है 1/6 और b1 बटा b2 का मान कितना है माइनस का 1/6 आ गया है। तो हमारा यहीं पर बराबर नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, ये हमारा बराबर नहीं है। तो ऐसा हमारा कब केस बनता है जब हमारा संगत होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे संगत समीकरण युग्म, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इस चौथे नंबर सवाल को हल करेंगे। तो चौथे नंबर के सवाल को इस फॉर्मेट में हम पहले बदलेंगे। यदि इस फॉर्मेट में है तो रहने देंगे, यदि इस फॉर्मेट में नहीं है तो इस समीकरण को उस फॉर्मेट में हम बदलेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा 5x माइनस का 3y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 11, इतना हो जाएगा। हमने क्या किया, इस 11 को बस हमने इधर भेजा, बराबर के इधर भेजा, इधर प्लस में था तो इधर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू में 0 हो गया, इतना हो गया। अब हम इसको भी उसी फॉर्मेट में बदलेंगे। तो ये हमारा माइनस का 10 है x और प्लस में है 6y और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 22 और इक्वल में हो जाएगा 0। यहाँ पर प्लस का 22 कैसे आया, हमने क्या किया, ये जो हमारा इधर माइनस में 22 था इसको हमने बराबर के इधर किया तो इधर माइनस में था तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 22 हो गया और इक्वल टू हो गया 0, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a1 का मान निकालेंगे, a1 और b1 और c1 का मान निकालेंगे। तो a1, b1 और c1 का मान कैसे निकालते हैं, समीकरण 1 से। तो हमारा समीकरण 1 में a1 का मान क्या है तो 5 है और b1 का मान कितना है तो माइनस का 3 है। हम याद रखिएगा हमेशा साइन के साथ उठाते हैं, तो यह हो जाएगा माइनस का 3। और हमारे पास c1, तो c1 का मान कितना है तो माइनस का 11 है, तो 11 हो गया, इतना हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, a2, b2 और c2 का मान ज्ञात करेंगे। तब हमारे पास a2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 2 से। तो a2 का हमारे पास कितना मान है माइनस का 10 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 हो गया, इतना हो गया। और b2, तो b2 का मान कितना है प्लस का 6 है तो 6 हो गया और c2 का मान कितना है तो 22 है, तो ये हो जाएगा 22 हो गया। अब हमारे पास a1, b1, c1, a1 और a2, b1, b2, c1, c2 का मान निकल गया। तब हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a1 बटा a2। a1 का मान हमारे पास कितना है तो 5 है और b1 का मान a2 का मान कितना है तो माइनस का 10 है, ये कितना हो जाएगा 5 से कितना 5 दूना 10, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, b1 और b2 का मान निकालेंगे। तो b1 का मान हमारे पास कितना है तो माइनस का 3 है और b2 का मान कितना है तो 6 है, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/2 आ गया, माइनस का 1/2 आ गया, इतना हो गया। अब हम फिर से c1 और c2 का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा c1 बटा c2। तो c1 हमारे पास कितना है तो माइनस का 11 है, तो 11 हो जाएगा और c2 कितना है तो 22 है, तो 22 हो गया और 11 का 11 दूना 22, तो ये हो गया 1/2 माइनस का 1/2 हो गया। अब हमारे पास देखिए, हमारे पास a1 और a2 का मान भी माइनस का 1/2 है और b1 बटा b2 का मान भी माइनस का 1/2 है और c1 और c2 का मान भी माइनस का 1/2 है। तो ये हमारा क्या केस बनेगा, यहाँ पर बनेगा हमारा a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और फिर से बराबर है c1 बटा c2, इतना हो गया। तो ऐसा हमारा कब केस बनता है, जब हमारा संगत होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे संगत समीकरण युग्म, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने 4 नंबर तीसरे का चौथा नंबर सवाल हल कर लिया। अब हम इसके तीसरे का 5वां नंबर सवाल हल करेंगे। ये हमारे पास 5वां नंबर सवाल है, तीसरे का 5वां। अब हम इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले तो हम देखते हैं कि इस फॉर्मेट में है कि नहीं। किस फॉर्मेट में, ax प्लस by प्लस c बराबर में 0।
हम देखेंगे पहले कि इस फॉर्मेट में हमारा समीकरण है कि नहीं। यदि है तो ऐसे रहने देंगे हम समीकरण को, यदि नहीं है तो इस फॉर्मेट में हम बदलेंगे। तो इस फॉर्मेट में हमारा नहीं है तो हम इस समीकरण को इस फॉर्मेट में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा 4/3x और प्लस में हो जाएगा 2y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू हो जाएगा 0। हमने माइनस का 8 क्यों लिखा, क्योंकि बराबर के जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम समीकरण 2 को भी हल करेंगे। तो ये हमारा है 2x प्लस का है 3y और माइनस का हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस का 12 कैसे आया, यहाँ पर बराबर में का इधर प्लस में था तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस का 12 हो गया। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ये जो हमारा है पहला वाला समीकरण है, यहाँ से a1, b1 और c1 का मान निकालेंगे। तो a1, b1 और c1 का मान निकालेंगे। तो हमारे पास a1 का मान कितना है, तो 4/3 है और b1 का मान कितना है, तो 2 है और c1 का मान कितना है, तो माइनस का 8 है। तो ये हो जाएगा माइनस का 8। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से a2 और b2 और c2 का मान निकालेंगे। तब हमारे पास a2 का मान कितना है, तो a2 का मान हमारे पास 2 है। तो ये हो गया 2। b2 का मान कितना है, तो 3 है। तो ये हो जाएगा 3 और c2 का मान कितना है, तो माइनस का 12 है। तो माइनस का 12 हो गया। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे a1/a2। तो a1/a2 तो हमारे पास a1 कितना है, तो a1 है 4/3 और a2 हमारे पास कितना है, 2 है। अब हम क्या करेंगे, इस पहले वाले को तो लिख लेंगे, ऐसे 4/3 लिख लेंगे। a1 को ऐसे लिख लेंगे और जो हमारा b1 नीचे भाग में है इसको हम पलटेंगे। तो पलटेंगे तो ऐसे गुणा में होकर 1/2 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 2 × 2 और 2 दूना 4। तो अब हम फिर से 1 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। इतना हो गया। तो a1 और a2 का मान कितना आ गया, 2/3 आ गया। इतना हो गया। अब हम फिर से b1 और b2 का मान निकालेंगे। तो b1 हमारे पास कितना है, तो 2 है और b2 कितना है, तो 3 है। तो 3 हो जाएगा। इतना हो गया। तो b1 का भी मान 2/3 ही आया है। अब हम फिर से c1 का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा c1/c2। c1 हमारे पास कितना है, तो माइनस का 8 है और c2 कितना है, तो माइनस का 12 है। माइनस से माइनस कट गया और 4 दूना 8 और 4 तिया 12। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2/3 आ गया। इतना आ गया। तो हमारा a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 और बराबर आ रहा है c1/c2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। ये हमारे पास बराबर है। तो बराबर रहता है तो अब हमारा कौन सा केस बनता है, वो बनता है संगत केस बनता है। तो यहाँ हो जाएगा संगत समीकरण युग्म। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने तीसरा नंबर सवाल हल कर लिया। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। ये देखिए चौथा नंबर सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये कह रहा है यह जो समीकरण है यह संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो इसी को ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो हम सबसे पहले तो कैसे मालूम करेंगे कि संगत है या असंगत है। तो जब हमारा केस हमारा क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तो उस समय हमारा जो होता है वो संगत होता है। और उसके बाद कौन सा, उसके बाद क्या संगत होता है, वो होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और फिर से बराबर होता है c1/c2। तो उस समय भी हमारा जो केस बनता है वो संगत का ही बनता है। और असंगत का कब बनता है, वो बनता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तब जो हमारा केस बनता है उस समय हमारा असंगत केस बनता है। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम हल करते हैं। अभी तीसरे नंबर सवाल में हमने बताया था, इस वाले को तो हम
इस फॉर्मेट में लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। इस फॉर्मेट में हम बदलेंगे। तब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में हमारा नहीं है तो इस फॉर्मेट में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा 0 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। माइनस का 5 कहां से आया, हमने यहाँ पर प्लस का 5 था तो बराबर के इधर जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसको भी हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस का 2y और माइनस का 10 इक्वल टू हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से a1 का मान निकालेंगे और b1 का मान निकालेंगे और c1 का मान निकालेंगे। कौन से, समीकरण 1 से। तो हमारे पास a1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब b1 तो यहाँ पे y का भी गुणांक कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। और c1 के जगह पर क्या है तो माइनस का 5 है तो माइनस का 5 हो गया। इतना हो गया। अब हमारे पास फिर से a2 b2 और c2 का मान निकालेंगे। तो a2 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा 2। और b2 का मान कितना हो जाएगा, फिर से 2 हो जाएगा। और c2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकल गया है। तब हम सबसे पहले तो हम a1 बटा a2 का मान निकालेंगे। a1 का मान कितना है, 1 और a2 का मान कितना है तो 2। तो हमारे पास a1 और a2 का मान a1 और a2 का मान कितना आ गया, 1/2। अब हम फिर से b1 बटा b2 का मान निकालेंगे। तो b1 हमारे पास कितना है, 1 और b2 कितना है तो 2। तो दोनों का मान बराबर आ गया। तब हमारा फिर से c1 और c2 भी निकालेंगे। तो ये हो जाएगा c1 बटा c2। तो c1 हमारे पास कितना है, माइनस का 5 है, माइनस का 5 और c2 कितना है, माइनस का 10 है। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 का 5 5 दूना 10, तो ये भी आ गया 1/2 आ गया। तब हमारे पास क्या बन रहा है, वो बन रहा है कि a1 बटा a2 बराबर आ रहा है b1 बटा b2 और बराबर आ रहा है c1 बटा c2। ये हमारे पास आ रहा है। तो ऐसा हमारा कब केस बनता है, जब हमारा संगत होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे संगत समीकरण युग्म, और यही हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब हमने तो यहाँ तक तो सवाल हल कर लिया। संगत हमसे क्वेश्चन में पूछा था संगत है या असंगत है, तो हमने ये इसको प्रूव कर दिया कि यह संगत है। अब हमसे कह रहा है यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। मतलब हमें ये हमारा संगत है तो अब हम इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे। ग्राफ विधि से हल करेंगे तो हमारा पहला समीकरण क्या था, ये था x प्लस वाई इक्वल टू था 5, ये था। तब हम इसी समीकरण से पहले तो हम x का मान मानेंगे क्या है, तो हम यहाँ पर x का मान यदि हम 0 मान ले रहे हैं, x का मान 0 मानेंगे तब हमारे पास क्या जा रहा है, ये हो जाएगा x के जगह पर तो 0 हो जाएगा तो 0 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस y बराबर हो जाएगा 5। तो y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमारे पास पहला बिंदु क्या मिला, वो मिला 0,5। इतना हो गया। अब हम y का मान मानेंगे 0। तो यहाँ पर हमने y का मान फिर से लिख दिया, यहाँ पर y का मान मानेंगे 0। तब हम y का मान मानेंगे 0 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस y की जगह पर क्या रखेंगे 0 और इक्वल टू में हो जाएगा 5। इतना हो गया। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरा बिंदु क्या मिला, वो मिला 5,0। 5,0। सबसे पहले हम x अक्ष को रखते हैं, उसके बाद y अक्ष को रखते हैं। उसीलिए हमने x का मान कितना 5 और y का मान कितना है 0, तो यह रख दिया। अब हमें दो बिंदु मिल गए पहले वाले समीकरण से। अब दूसरे वाले समीकरण से करेंगे। दूसरा वाला समीकरण हमारा क्या था, वो था 2x प्लस का 2y और इक्वल टू में था 10, ये था। अब हम यहाँ पर यदि हम x का मान हम 0 मान ले रहे हैं, तब हमारे पास क्या जा रहा है, यह जा रहा है 2 गुणे 0 प्लस में हो जाएगा 2y इक्वल टू 10। इतना हो जाएगा। ये तो हमारे 0 का 2 में गुणा करेंगे तो 0, तो ये पूरा हमारा खत्म हो गया। इधर क्या बचा 2y इक्वल टू 10। अब हम इस 2 को
इधर भेजेंगे तो इधर हमारा गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 10/2 और 2 करना 2 2 5 10। तो हमारे पास कितना आ गया y का मान कितना आ गया 5। तो हमारे पास बिंदु क्या हो जाएगा 0,5 आ जाएगा। 5 आ गया। अब हमारे पास अब हम फिर से y का मान हम 0 मानेंगे। तो यहाँ पर हम y का मान 0 मान ले रहे हैं। y का मान 0 मानेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 2 गुणे x और प्लस में हो जाएगा 2 गुणे 0 इक्वल टू हो जाएगा 10 हो जाएगा। इतना आ जाएगा। तो ये हमारे पास तो ये पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 का 2 में गुणा करेंगे तो ये पूरा खत्म ही है। अब हम क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और इक्वल टू हो जाएगा 10। अब हम इस 2 को भी इधर भेजेंगे तो इधर हमारा क्या है इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या जाएगा भाग में हो जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर 10/2 और 2 के 2 2 5 10 तो आ गया 5। तो x का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 5,0। अब हमारे पास ये बिंदु मिल गए। पहले वाले समीकरण का 2 बिंदु मिला था 0,5 और दूसरे वाले को भी मिलता 5,0 और दूसरे वाले समीकरण का मिला था 0,5 और फिर से दूसरा बिंदु मिला था 5,0। इतना हो गया। अब हम इसको पहले मिटा रहे हैं उसके बाद ग्राफ व हल करेंगे। यहाँ पर हमने ग्राफ बना दिया है। अब हम इस बिंदु को ग्राफ पर दर्शा देंगे। तो पहला हमारा पहले समीकरण का क्या था पहला आया था 0,5 तो 0, कब तो 0 x अक्ष पर कहाँ आता है तो यहाँ पर आता है और 5 किस अक्ष पर तो पहले वाला x अक्ष पर आता है तो 0 x अक्ष पर यहाँ पर हो जाएगा और y अक्ष पर 5 देखेंगे तो 5 यहाँ पर आ रहा है तो ये हो गया 5। तो ये हो जाएगा 0,5 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम फिर से देखेंगे दूसरा वाला तो दूसरा वाला आ रहा है 5, तो 5 x अक्ष पर देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है और 0 तो 0 y अक्ष पर यहाँ पर आ रहा है। इतना हो गया। तो ये हो जाएगा 5,0। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको हम मिला देंगे। तो ऐसा हम मिलाएंगे ऐसे हम मिला देंगे। तो यह जो हमारा समीकरण हुआ ये जो हमारा पहला वाला हो गया। अब हम क्या करेंगे दूसरे वाले समीकरण को मिलाएंगे। दूसरे वाला समीकरण भी 0,5 है तो ये इसी लाइन पर फिर से एक डबल आ जाएगा। तो इस यहाँ पर लिख दे रहे हैं पहले वाला समीकरण को x प्लस वाई बराबर में 5 और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दूसरा नंबर 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये हमारा आ गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे ग्राफ में कहा था ग्राफ पर दर्शा दीजिए। ग्राफ पर हमने दर्शा दिया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं चौथे का दूसरे नंबर सवाल हल करने। हमारे पास चौथे का दूसरा नंबर सवाल है। चौथे का दूसरा नंबर सवाल भी वैसे ही है तो हम इसको इस फॉर्मेट में बदलेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। तो इस फॉर्मेट में हम बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस का 8 कैसे है यहाँ पर प्लस का 8 था बराबर का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसको भी वैसे ही बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 3y और माइनस का 16 इक्वल टू हो जाएगा 0। इतना हो गया। माइनस का 16 कैसे आया इधर प्लस का 16 था बराबर का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम फिर से a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे। a1 का मान हमारा क्या हो जाएगा वो यहाँ पर x का गुणांक क्या है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 है और b का गुणांक क्या है तो माइनस का 1 है। यहाँ पर माइनस है माइनस लिख दिए और y का गुणांक क्या है तो 1 है। यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है तो 1 रहता है और c1 का गुणांक क्या है तो माइनस का 8 है तो ये हो जाएगा 8। अब हम फिर से a2 b2 और c2 का मान निकालेंगे। तो a2 का मान हमारे पास कितना है तो ये हो जाएगा 3 और b2 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 3 और c2 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पे लिखेंगे a1 बटा a2। तो a1 हमारे पास कितना है तो 1 है तो ये हो जाएगा 1। a2 हमारे पास कितना है तो 3 है तो 3 हो गया। कितना हो गया। अब हम फिर से b1 बटा b2 निकालेंगे b1 बटा b2। तो b1 हमारे पास कितना है तो माइनस का 1 है और b2 कितना है तो माइनस का 3 है। माइनस से माइनस कट गया तो ये क्या बचा 1/3 बच गया। इतना हो गया। अब हमारे पास a1 बटा a2 बराबर आ रहा है b1 बटा b2। तब हम c1 बटा c2 भी निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा c1 बटा c2। c1 हमारे पास कितना है माइनस का 8 है और c2 कितना है माइनस का
16 है। माइनस से माइनस कट गया, 8 एक 8, 8 दूना 16, तो यह कितना आ गया, 1/2 आ गया। इतना आ गया। तब हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास देखिए a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 बराबर नहीं आ रहा है c1/c2। तब हमारे पास ऐसा केस कब बनता है, जब असंगत हो। यहाँ पे लिख देंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। यही हमारा हो जाएगा। तो ऐसा हमारा केस कब बनता है, जब हमारा असंगत हो, असंगत समीकरण युग्म। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमने दूसरा नंबर सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल को हल करने। ये देखिए चौथे नंबर सवाल का तीसरा नंबर सवाल है। यह है 2x प्लस का y माइनस का 6 इक्वल टू 0 और दूसरा वाला है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0 है। मतलब हमें इस फॉर्मेट में ये है समीकरण पहले से हमें दे दिए गए ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। पहले से हमें ये जो समीकरण है पहले से इस फॉर्मेट में हमें दे दिया गया है, तो हमें इस फॉर्मेट में हमें बदलना नहीं पड़ेगा। अब हम सीधे a1 और b1 और c1 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। b1 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। c1 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम फिर से a2 b2 और c2 का मान निकालेंगे। तो a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान 4 हो जाएगा। b2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। c2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है, बराबर में लिखेंगे। यहाँ पर a1 का मान कितना है, 2 है और a2 का मान कितना है, तो 4 है। तो ये हो जाएगा 2 का 2, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। इतना हो गया। अब हम फिर से b1 और b2 का मान निकालेंगे। b1 हमारे पास कितना है, 1, b2 हमारे पास कितना है, माइनस का 2 है। तब हमारे पास देखिए यही तो हमारा जो समीकरण है आ रहा है वो आ रहा है a1/a2 बराबर नहीं आ रहा है b1/b2 नहीं आ रहा है। तो ऐसा हमारा कब बनता है, जब हमारा संगत होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे संगत समीकरण युग्म। इतना हो गया। अब हम हमारा ये जो हमारा समीकरण है वो संगत आ गया है। तब हम क्या करेंगे, इसे ग्राफ विधि पर हल करेंगे। तो यहाँ पर हम ग्राफ बना ले रहे हैं। सबसे पहले तो हम बिंदु निकालेंगे। यहाँ पर हमारा बिंदु पहले क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला वाला समीकरण था। तब हम क्या करेंगे, x का यहाँ पर हम मान ले रहे हैं। पहला वाला समीकरण क्या है, वो है 2x माइनस प्लस का y और माइनस का 6 इक्वल टू है 0। ये हमारा पहला वाला समीकरण है। अब हम यहाँ से बिंदु निकालेंगे। तो हम यहाँ पर x का मान 0 मान ले रहे हैं। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 गुणे 0 प्लस में y और माइनस का 6 इक्वल टू 0। इतना हो गया। तो ये तो हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इधर बचेगा y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम इस 6 को इधर भेजेंगे तो इधर माइनस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये जगह y बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो हमारे पास पहला बिंदु क्या मिला, 0,6 मिल गया। पहला बिंदु मिल गया। अब हम फिर से दूसरा बिंदु भी निकालेंगे। तो y का मान इस बार हम 0 मानेंगे। y का मान जब 0 मान ले तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 0 माइनस का 6 इक्वल टू 0। इतना हो गया। तो ये तो हमारा खत्म हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस का 6 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 6। अब हम इस 2 को भी इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 6/2 और 2 के 2, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमारे पास बिंदु क्या मिला, 3,0। अब हमारे पास पहला वाला समीकरण का 2 बिंदु मिल गया। पहला बिंदु मिला 0,6 और दूसरा बिंदु मिला 3,0। इतना हो गया। अब हम फिर से समीकरण 2 से बिंदु निकालेंगे। समीकरण 2 क्या है, वो है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू है 0।
ये हमारे पास इस समीकरण से भी बिंदु निकालेंगे। इस समीकरण से हम क्या मानेंगे, पहले तो x का मान हम 0 मान ले रहे हैं। x का मान जब 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 0 माइनस का 2y और माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब ये तो हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 4 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो इधर क्या बचा, माइनस का 2y और माइनस का 4 इधर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 2y को इधर भेजेंगे। इधर माइनस 2y है तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और इधर हो जाएगा 2y। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को भी इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4 और बट्टा में 2 और इधर हो जाएगा y। 2 का 2, 2 2 ना 4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2y आ जाएगा इक्वल टू y आ जाएगा। तो हमारे पास दूसरा बिंदु क्या मिला, पहला बिंदु क्या मिला, 0 कामा माइनस का 2 मिला, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हम y का मान इस बार 0 मानेंगे। y का मान हम 0 मान रहे हैं, तब हमारे पास समीकरण, कब हमारे पास बिंदु क्या आ जा रहा है, वो आ जा रहा है 4x और माइनस का 2y। y की जगह पर हमें 0 रखना है, क्योंकि 0 माने है तो 0 हो गया। अब यहाँ पर माइनस का 4 इक्वल टू हो जाएगा 0, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 4 को इधर भेजेंगे बराबर के इधर प्लस में, इधर माइनस में, तो इधर आएगा क्या जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 4x और ये तो हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 4। और यहाँ पे देखिए इधर 4 से 4 कट गया तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। 1 आ गया तो हमारे पास बिंदु क्या मिला, 1 का मान 0, ये हमारे पास बिंदु मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ग्राफ पर दर्शा देंगे। यहाँ पर हम ग्राफ बना ले रहे हैं पहले। यहाँ पर हमने ग्राफ ऑफ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। और इधर भी हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2, इधर आप लिख लीजिएगा। और इधर भी माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3 इधर नीचे लिख लीजिएगा, इतना। अब हम पहले वाले बिंदु को मिलाएंगे। पहला हमारा है 0 कामा 6, तो 0 कामा 6 तो x अक्ष पर 0 यहाँ पर हो जाएगा और 6 y अक्ष पर 6 यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो 0 कामा 6, ये हो गया। दूसरा बिंदु क्या है, 3 कामा 0, तो 3 हमारा x अक्ष पर कहाँ है, यहाँ पर है, और 0 y अक्ष पर यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 3 कामा 0, इतना हो गया, इतना हो गया। अब हम इसे मिला देंगे, ऐसे हम मिलाएंगे तो ये हमारा पास क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये हो गया। ये कौन सा समीकरण का आया था, वो आया था 2x प्लस का y और माइनस का 6 इक्वल टू 0। इस समीकरण का ये ग्राफ बना। अब हम इसका देखेंगे, ये हमारे पास पहला आया है 0 कामा माइनस 2, तो 0 x अक्ष पर यहाँ पर और माइनस 2 y अक्ष पर यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 0 कामा माइनस 2, ये हो गया। दूसरा बिंदु क्या रहा है, 1 कामा 0, तो 1 हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और 0 y अक्ष पर यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 कामा 0, ये हो गया। अब हम इसको मिला देंगे, तो ऐसे हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे ऊपर तक जाएगा। तो ये जो हमारा कट ऑफ, यहाँ पे जो हमारा कट हुआ है, ये हमारा कट होगा 2 कामा 2 पर कट हुआ है, क्योंकि 2 कामा 2 पर कट हो गया, तो ये हमारे पास ये बिंदु मिल गया। और यही हमसे ग्राफ में कहा था, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। हमारे पास चौथा नंबर सवाल है, इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस फॉर्मेट में है कि नहीं। किस फॉर्मेट में, ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो समीकरण है वो इस फॉर्मेट में पहले से ही है। तो हम क्या करेंगे, पहले से जब है तो हम a1 का मान निकालेंगे और b1 का मान निकालेंगे और c1 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, b1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और c1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम फिर से a2 b2
और C2 का मान निकालेंगे। तो A2 का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। B2 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 हो गया। ना हो गया। अब हमें C2, तो C2 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर निकालेंगे A1 बटा A2। A1 हमारे पास कितना है 2 और A2 कितना है 4, तो ये हो गया 2 के ना 2, 2 ना 4, तो ये हो गया 1 बटा 2 आ गया। इतना हो गया। अब हम B1 निकालेंगे, B1 बटा B2। B1 हमारे पास कितना है माइनस का 2 और B2 कितना है माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया 2 के ना 2, 2 ना 4, तो आ गया 1 बटा 2 आ गया। अब हमारे पास A1 बटा A2 बराबर आ रहा है B1 बटा B2, तब हम C1 बटा C2 भी निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा C1 बटा C2। C1 हमारे पास कितना है तो माइनस का 2 है और C2 कितना है माइनस का 5 है। तब हमारे पास ये देखिए A1 बटा A2 बराबर आ रहा है B1 बटा B2 और फिर से बराबर नहीं आ रहा है C1 बटा C2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो ऐसा हमारा ऐसा कब हमारा केस बनता है जब हमारा समीकरण असंगत हो, तो ये हो जाएगा असंगत समीकरण युग्म हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, और हमारे चैनल पर ऐसे